स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है प्रिपरेशन। जैसा ये चैप्टर स्टार्ट किए थे उस वक्त में बताए थे कि इसको दो पार्ट में बांट के पढ़ेंगे, अल्कोहल और फिनॉल एक साथ में और ईथर उसके बाद में। अल्कोहल और फिनॉल में अल्कोहल का प्रिपरेशन सबसे पहले पढ़ेंगे। जब अल्कोहल का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, आज अल्कोहल का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद वाले क्लास में फिर फिनॉल का प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। फिर प्रॉपर्टीज आएगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, और फिर ईथर स्टार्ट करेंगे। प्रिपरेशन में फर्स्ट मेथड है फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन यानी जहां डबल बॉन्ड दो कार्बन एटम्स के बीच में होते हैं, और इसका दो मेथड है, जिसमें से फर्स्ट है बाय एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। एसिड कैटेलाइज्ड यानी कि एसिड के प्रेजेंस में अगर अल्कीन का एसिड हाइड्रेशन करा रहे हैं, यहाँ H2O से रिएक्शन करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, तो बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक जगह पर H और दूसरी जगह पर OH जाएगा। यानी कि यहाँ पर C इस जगह पर H आ गया और यहाँ पर OH, यानी अल्कोहल हुआ। जैसे कुछ एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, CH2 डबल बॉन्ड CH2, और अगर इनका एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन कराते हैं H2O से इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, एक जगह पर H और दूसरी जगह पर OH जोड़ दो, CH3 CH2 OH, यानी इथेनॉल बन गया। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल अल्कीन रहा, जैसे कि यहाँ प्रोपीन है, तो इस अनसिमेट्रिकल अल्कीन के केस में मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा। यानी H2O का एडिशन करा रहे हैं, तो H2O का आयोनाइजेशन याद करो, H प्लस प्लस OH माइनस, निगेटिव पार्ट कौन है, OH माइनस। मार्कोनिकॉफ रूल क्या बताता है, निगेटिव पार्ट ऑफ अटैकिंग रिएजेंट अटैच्ड विद दैट कार्बन विच हैज लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। तो H2O का OH कहाँ अटैच होगा, CH के पास, यानी यहां जुड़ गया CH3 CH OH और यहां पर CH3, प्रोपेन 2 ऑल हुआ। अल्कीन से ही एक और मेथड ऑफ प्रिपरेशन है, यहां स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इंपॉर्टेंट भी है, नेम रिएक्शन की जगह पर भी यूज किया जाता है। NCERT में डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिएक्शन बड़ा होता है, हम सिंपल तरीके से बताने की कोशिश करते हैं, समझोगे आप, फिर समराइज पार्ट में इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। अल्कीन यानी CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का रिएक्शन डाइबोरेन से कराते हैं। बोरेन बोरॉन के हाइड्राइड को कहा जाता है, BH3 को। अगर केमिकल बॉन्डिंग याद होगा आपको, तो BH3 में बोरॉन का ऑक्टेट पूरा नहीं होता है, इसके पास में सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये स्टेबल होने के लिए इसके दो यूनिट एक दूसरे के साथ मर्ज कर जाते हैं, तो इसलिए इसे डाई बोरेन कहा जाता है। बोरेन का मतलब BH3 और BH3 होल ट्वाइस का मतलब डाई बोरेन। लेकिन केमिकल रिएक्शन में बोरेन ही यूज होता है, यानी कि BH3 यूज होगा ये, क्योंकि केमिकल रिएक्शन में स्टेबल नहीं इन्वॉल्व होता है, जो अनस्टेबल होता है वो इन्वॉल्व होता है। अब इनके बीच का ये बॉन्ड टूटेगा। हाइड्रोजन और बोरॉन में हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा इन कंपैरिजन टू बोरॉन, तो जब ये बॉन्ड ब्रेक करेगा तो ये दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास में चलाएगा, हाइड्रोजन। तो इनके ऊपर में निगेटिव चार्ज और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज, हर एक के केस में ये बॉन्ड टूटेगा तो वैसा ही होगा। अब देखो, जब इनका रिएक्शन डाइबोरेन के साथ करा रहे हैं, BH3 होल ट्वाइस के साथ करा रहे हैं, तो यहाँ एडिशन रिएक्शन होगा एक एक करके। अब देखो यहाँ पर ये निगेटिव पार्ट है और ये कौन सा पार्ट है, पॉजिटिव। पहले बताओ तो आप, ये अल्कीन जो है वो सिमेट्रिकल है या अनसिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। तो BH3 का निगेटिव पार्ट कौन है, H माइनस। तो मार्कोनिकॉफ रूल के अनुसार से निगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जहां कम हाइड्रोजन है। तो बताओ तो निगेटिव पार्ट H कहां जुड़ेगा, CH पर या CH2 पर, CH पर। तो यहां एडिशन रिएक्शन होगा और ये जुड़ करके बनेगा CH3 CH2, फिर यहां पर CH2 और ये बोरॉन के साथ जुड़ेगा H और H। इस BH3 का भी एक हाइड्रोजन यूज हुआ है, अभी भी इसके पास में कितने हाइड्रोजन है, 2। तो ये रिएक्शन फिर रिपीट होगा, यानी कि फिर ये एक अगले प्रोपीन के साथ रिएक्ट करेगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ रिएक्ट करेगा।
फिर उसी तरह से मान ली कि यहाँ के हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं तो ये H- तो ये CH के साथ जुड़ जाएगा और ये किसके साथ जुड़ जाएगा, B के साथ में, यानी CH2 पर B आ जाएगा। तो देखो तो इसे ऐसे लिखेंगे हम लोग CH3 CH2 CH2 B, फिर आ जाएगा ये CH2 CH2 CH3 और फिर यहाँ पर क्या बचा है H। इस बोरॉन के देखो इस तरफ में भी वही अल्काइल ग्रुप है और यहाँ भी वही अल्काइल ग्रुप है, तो दो जगह अलग अलग लिखने की बजाय इसे हम लोग एक साथ भी लिख सकते हैं। कैसे एक साथ लिखेंगे, इस तरीके से CH3 CH2 CH2 होल ट्वाइस और यहाँ BH। ठीक है, अब फिर एक हाइड्रोजन है, जैसे यहाँ अल्कीन जुड़ा उसी तरह से फिर यहाँ अल्कीन जुड़ेगा, फिर एडिशन रिएक्शन होगा और फाइनली ये फॉर्मेशन कर लेगा ट्राई अल्काइल बोरेन का, यानी फिर यहाँ एक बार प्रोपीन से रिएक्शन कराते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ ये बना लेगा CH3 CH2 CH2 होल थ्राइस B, क्योंकि तीनों हाइड्रोजन हो गया। तो यहाँ पर आया व्हेन अल्कीन इज ट्रीटेड विथ डाइबोरेन एडिशन रिएक्शन टेक प्लेस एंड रिजल्ट्स द फॉर्मेशन ऑफ ट्राई अल्काइल बोरेन। ये ट्राई अल्काइल बोरेन हुआ, ये फर्स्ट स्टेज का रिएक्शन हुआ, हमारा पर्पस था अल्कोहल बनाना। अब इस प्रोडक्ट का रिएक्शन कराते हैं हम लोग H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड और एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, NaOH एक्वस के साथ। तो यहाँ से बॉन्ड ब्रेक करेगा, इनके साथ भी OH ग्रुप और इनके साथ भी H2O2 की वजह से ये फॉर्मेशन कर लेता है CH3 CH2 CH2 OH और यहाँ ये बन गया BOH होल थ्राइस। क्योंकि ये तीन अल्काइल ग्रुप था तो बैलेंस करने के लिए आप यहाँ पर क्या डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो। जरूरत महसूस हो तो आप यहाँ पर भी 3 डाल सकते हैं, क्योंकि इसी H2O2 का OH यहाँ भी गया है यहाँ भी आया है। देखो ना H2O2 यानी हाइड्रोजन का नंबर भी कितना है 2 और ऑक्सीजन का नंबर भी कितना है 2, तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में ये अल्कोहल का फॉर्मेशन किया। अब अगर गौर से देखोगे आप फर्स्ट वाले और सेकंड वाले को, तो फर्स्ट वाले में जब प्रोपीन से रिएक्शन कराए थे ये प्रोपेन 2 ऑल बना था और इसका हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन कराया प्रोपीन के साथ में ही, तब इस कंडीशन में किसका फॉर्मेशन हो गया, प्रोपेन 1 ऑल का। तो यहाँ नोट में लिखवा है द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द रिएक्शन अपीयर लाइक द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंटी मार्कोनिकॉफ सोल्ट, यानी देखने से ये लगता है इट नॉट ओबे एंटी मार्कोनिकॉफ। एंटी मार्कोनिकॉफ तो सिर्फ और सिर्फ HBr और वो भी पेरोक्साइड के प्रेजेंस में होगा, यहाँ एंटी मार्कोनिकॉफ नहीं अप्लाई हो रहा है, बट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज अपीयर लाइक द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम एंटी मार्कोनिकॉफ। यानी अगर हम लोग इसको समराइज करके लिखें तो ऐसे लिख सकते हैं कि प्रोपीन यानी कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन है CH डबल बॉन्ड CH2, अगर इनका एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन कराते हैं H2O इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, तो यहां बन जाएगा प्रोपेन 2 ऑल यानी CH3 CHOH और CH3। और वहीं अगर इनका 2 स्टेप में रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट में रिएक्शन कराया डाइबोरेन के साथ में BH3 होल ट्वाइस और सेकेंड स्टेप में रिएक्शन कराया गया हाइड्रोजन पेरोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन से, देन इट रिजल्ट द फॉर्मेशन ऑफ CH3 CH2 CH2 और OH। देख रहे हो प्रोपीन से यहाँ स्टार्ट किया और ये तो कन्वर्सन में एक ऑप्शन आपके पास ये भी आ गया। इसके पहले जब हम लोग हेलो अल्केन हेलोरिन में बनाए थे तो प्रोपीन को पहले HBr पेरोक्साइड से रिएक्शन कराए, फिर HBr पेरोक्साइड का फिर आप जो है वो KOH एक्वस से कराए, और यहाँ हम करा देते तो डायरेक्ट ये बन जाएगा, इनसे ही बनेगा और इससे ही बनेगा। समझ में आया? अब लिखवा देते हैं इसको। लिख सेकेंड मेथड ऑफ प्रिपरेशन है फ्रॉम कार्बोनिल कंपाउंड। हालांकि थर्ड चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, वहाँ पे हम लोग कार्बोनिल कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ आ गया है, तुम्हें भी आपको आइडिया है नहीं है, 9th-10th क्लास में पढ़े हैं, 11th में पढ़े या नहीं पढ़े, हम पहले कार्बोनिल के बारे में बताते हैं, उसके बाद में फिर इसका प्रॉपर्टीज प्रिपरेशन पर आएंगे। अगर कार्बन एटम और ऑक्सीजन दोनों एक दूसरे के साथ डबल कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े हैं तब इस ग्रुप को कार्बोनिल ग्रुप कहा जाता है।
ये कार्बोनिल ग्रुप हुए। और इसी कार्बोनिल ग्रुप से रिलेटेड यहाँ 3 इंपॉर्टेंट कंपाउंड 4 मान करके चलो, अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर के बारे में आएगा उसको। इसके अलावा और भी बहुत सारे आएंगे, अमाइड भी आएगा, एसाइल हैलाइड भी आएगा, लेकिन वो अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड में पढ़ेंगे। और अभी जो बताने जा रहे हैं वो पार्ट वहाँ रिपीट होगा, यानी इसी चीज को बताएंगे। इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ में अल्काइल या हाइड्रोजन लगा हो और दूसरी तरफ में H लगा हो, तो इन्हें शॉर्ट में हम लोग RCHO कहते हैं, और ये नाम हो गया अल्डिहाइड का। ये अल्डिहाइड हुआ, यानी अल्डिहाइड में कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ में हाइड्रोजन होता है। उसी तरह से अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के दोनों तरफ में अल्काइल ग्रुप लगा हो, इसी को हम लोग शॉर्ट में RCOR लिखते हैं, तो इस कंपाउंड को कीटोन कहा जाता है, यानी कीटोन में RCOR हो गया। वहीं अगर इस कार्बोनिल ग्रुप के एक तरफ में हाइड्रोजन या अल्काइल ग्रुप लगा हो और दूसरी तरफ में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा OH, तो इसे हम लोग शॉर्ट में RCOOH लिखते हैं, और ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड। और अगर इस कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, कार्बोनिल ग्रुप के सॉरी, एक तरफ अल्काइल ग्रुप हो और दूसरी तरफ में अल्कोक्साइड ग्रुप हो, OR, दोनों R सेम भी हो सकता है और डिफरेंट भी हो सकता है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं RCOOR, और इन्हें कहा जाता है ईस्टर। यानी ये अल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड और ईस्टर, यहाँ प्रिपरेशन में इनका जरूरत पड़ेगा। अभी आपको हेडिंग दिखाई दे रहा है बाय रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। इसमें बताता है कि अल्डिहाइड और कीटोन दोनों को, जिनमें कार्बोनिल ग्रुप होता है, इन्हें आप रिड्यूस्ड कर सकते हैं अल्कोहल में। रिडक्शन का मतलब होता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। यहां पर बात हो रहा है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, यानी हाइड्रोजन ऐड करना है। यहां हाइड्रोजन ऐड करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट निकल, प्लैटिनम और पैलेडियम। यहां ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, एक हाइड्रोजन यहां चलाया OH, बाकी का जो दोनों तरफ लगा हुआ है वैसे ही रहेगा, और एक H यहां चलाया। देखो तो इसी को और हम लोग शॉर्ट में लिख सकते हैं, तो क्या लिखा जाएगा CHOH, और यहाँ ये अल्कोहल में कन्वर्ट कर गया। तो या तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा सकते हैं, या इंपॉर्टेंट रिड्यूसिंग एजेंट सोडियम बोरोहाइड्राइड या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी यूज कर सकते हैं। यानी इन तीनों में से किसी भी मेथड से आप इन्हें रिड्यूस कर सकते हो। अल्डिहाइड के रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल बनता है और कीटोन के रिडक्शन से सेकेंडरी अल्कोहल बनता है। एग्जाम्पल से बताते हैं। जैसे अगर हम लोग अल्डिहाइड से स्टार्ट करते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O और H, CH3CHO। मान ली कि इनका सोडियम बोरोहाइड्राइड से करा दिए, NaBH4 से। अभी क्या पता है, एक हाइड्रोजन किसके साथ, कार्बन, और एक हाइड्रोजन किसके साथ, ऑक्सीजन। तो यहां पर ये बन गया CH3, हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा CH2, और इस जगह पर OH। वहीं अगर कीटोन लेते हैं हम लोग, CH3C डबल बॉन्ड O और CH3, सोडियम बोरोहाइड्राइड से भी करा सकते हो, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से भी करा सकते हो, या लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड भी ले सकते हैं। तीनों में से कोई भी ले सकते हैं। यहां पर भी कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ। तो यहां हो गया CH3COH, यहां पर क्या आ जाएगा H, और यहां CH3। अब प्राइमरी और सेकेंडरी आप पढ़े हैं, बताओ तो ये प्राइमरी है सेकेंडरी है, प्राइमरी है, और ये सेकेंडरी। ठीक है। यहाँ पे तो ये प्रिपरेशन किया हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन से। इसके बाद में है कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर। कार्बोक्सिलिक एसिड को भी रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ में शर्त है कि इट ओनली रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। यानी ये सोडियम बोरोहाइड्राइड से रिड्यूस नहीं होगा, कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से रिड्यूस नहीं होगा, ये सिर्फ और सिर्फ लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिड्यूस होगा। यानी RCOOH, इनका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कराएंगे,
इट विल रिड्यूस्ड इनटू प्राइमरी अल्कोहल RCH2OH। यहाँ प्राइमरी सेकेंडरी लिखे ना, ये प्राइमरी हो गया और ये क्या बना, सेकेंडरी। अब बताओ तो यहाँ क्या बना, ये प्राइमरी या सेकेंडरी? प्राइमरी 1 डिग्री बना। लेकिन कॉमर्शियली इस मेथड को अवॉइड करते हैं। क्यों? क्योंकि जितना कॉस्ट बढ़ जाएगा लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का, उससे कम ही कॉस्ट का बनेगा आपका अल्कोहल। यानी कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट के साथ साथ एक्सपेंसिव रिएजेंट भी है, महंगा पड़ता है। इसलिए इसको इस मेथड से ना करके दूसरा इनडायरेक्ट मेथड इस्तेमाल करते हैं। करते क्या इस कंडीशन में, कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं अल्कोहल के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ प्रोटोनिक एसिड, तो ये ईस्टर का फॉर्मेशन कर लेता है RCOOR। अब ये R डैश है, अल्काइल ग्रुप अगर अलग है तो यहां भी R डैश कर देते हैं, RCOOR डैश। अब ये ईस्टर का आप हाइड्रोजिनेशन करा सकते हो, यानी हाइड्रोजिनेशन कराएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम और पैलेडियम, तो ये 2 अल्कोहल का फॉर्मेशन करेगा। ये पार्ट भी अल्कोहल में, यानी RCH2OH और प्लस हो गया R-OH। तो अब ये दोनों मिक्सचर भी बन सकता है और सेम भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कार्बन एटम कौन कौन सा लिए हैं। एग्जाम्पल से समझाते हैं, देखना यहाँ। जैसे अगर हम लोग लेके चल रहे हैं CH3COOH, बिल्कुल एकदम बोर्ड पर देखना, तीनों रिएक्शन एक साथ में। अगर इनका रिएक्शन आप लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराते हो LiAlH4 से, तो ये रिड्यूस कर जाएगा CH3CH2OH। इस कंपाउंड का नाम है इथेनोइक एसिड। ये हो गया इथेनोइक एसिड। और इनका जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से कराए तो ये फॉर्मेशन किसका किया, इथेनॉल का। लेकिन ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक्सपेंसिव है, तो इसको हम लोग दूसरे तरीके से बनाएंगे। तो सबसे पहले इसे हम लोग रिएक्ट कराते हैं अल्कोहल से। मान ली कि इनका रिएक्शन करा दिए पहले अल्कोहल से, 1 2 एक ही साथ में लिख देते हैं हम लोग। पहले इनका रिएक्शन करा दिए मिथेनॉल से CH3OH से, और जो कंपाउंड बना अब इसका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम या किसके साथ, पैलेडियम के साथ। तो देखो तो यहां पर क्या बन जाएगा, ये 2 कार्बन यानी CH3CH2OH और ये खुद क्या बना, CH3OH, यानी इथेनॉल और मिथेनॉल का मिक्सचर हुआ। लेकिन अगर आप ये मिथेनॉल की बजाय आप स्टार्टिंग में ही इथेनॉल ले लिए C2H5OH और फिर इनका कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन कराते हो, हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकेल, प्लैटिनम, पैलेडियम, तीनों में से कोई भी यूज किया जा सकता है। ध्यान से देखना, यहाँ 2 कार्बन एटम था, ये बन गया CH3CH2OH, और यहाँ जो R डैश था वही यहाँ पर ये बना है। अब आप बताओ यहाँ फाइनली क्या बन जाएगा, CH3CH2OH प्लस C2H5OH। अब जरा गौर से देखो तो ये भी C2H5OH नहीं है, ये भी तो इथेनॉल ही है, और ये भी क्या है, इथेनॉल। तो इनको 2 जगह पे लिखने की बजाय और करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, C2H5OH, यानी ये इथेनॉल का फॉर्मेशन। ठीक है, अब इन दोनों को लिखवा देते हैं। ये लास्ट मेथड है अल्कोहल के प्रिपरेशन का फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स, और इससे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों अल्कोहल बना सकते हैं। और ये क्वेश्चन भी आपके एनसीईआरटी बुक में है, आप खुद से खोजोगे और बनाओगे। ठीक है, हम यहाँ रिएक्शन समझाने की कोशिश करते हैं। अल्डिहाइड और कीटोन दोनों में कार्बोनिल ग्रुप होगा। कार्बोनिल ग्रुप को ऐसे लिखते हैं, इनका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यानी RMgX के साथ कराते हैं। थोड़ा यहाँ देखना, MgX में मैग्नीशियम मेटल है और R क्या है, अल्काइल ग्रुप यानी कि कार्बन कंटेनिंग नॉन मेटेलिक एलिमेंट। तो इनके ऊपर में निगेटिव चार्ज आएगा और इसके ऊपर में पॉजिटिव चार्ज। यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो अगर ये बॉन्ड ब्रेक किया तो किसके पास जाएगा, ऑक्सीजन के पास। तो बताओ तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज, निगेटिव, और कार्बन पर पॉजिटिव।
अब बताओ आप, ये अल्काइल ग्रुप जो निगेटिव है वो पॉजिटिव कार्बन पर जाएगा या निगेटिव ऑक्सीजन पर जाएगा? पॉजिटिव कार्बन पर, यानी कि अटैक करेगा यहाँ कार्बन के साथ में। तो ग्रिग्नार्ड एजेंट का अल्डिहाइड या कीटोन से रिएक्शन कराते हैं तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होगा, और इस जगह पर ये अल्काइल ग्रुप आ गया और यहाँ पर OMgX आ गया, यानी MgX ऑक्सीजन के साथ में और अल्काइल ग्रुप कार्बन के साथ में। ये रिएक्शन में थोड़ी देर के लिए बनते हैं, हाईली रिएक्टिव होता है, इन्हें एडप्ट्स कहा जाता है। इसे हम लोग रिएक्शन इंटरमीडिएट्स भी करते हैं। और इनका जब हाइड्रोलिसिस कराते हैं H2O से तो ये पार्ट अल्कोहल में कन्वर्ट कर जाएगा, यानी C, यहाँ OH, यहाँ R, और ये पार्ट MgOHX के फॉर्म में, बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में बाहर निकलता है। अब ये अल्कोहल प्राइमरी भी होगा, सेकेंडरी भी होगा, टर्सरी भी होगा, ये डिपेंड करता है कि कौन सा अल्डिहाइड और कौन सा कीटोन आप ले रहे हैं। कुछ एग्जाम्पल्स बताते हैं। अल्डिहाइड का फर्स्ट मेंबर है फॉर्मल्डिहाइड, इसी को मीथेनल कहते हैं। इनका फार्मूला होता है HCHO। देखो उसी फॉर्मेट पर अगर लिखे हम लोग इसे, तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है HCH, और यहाँ क्या हो गया O। और कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान ले कि यहाँ CH3MgBr के साथ करा रहे हैं, तो अल्काइल ग्रुप की जगह पर कौन आ गया? CH3। अब ये CH3 किसके साथ अटैच करेगा? कार्बन, और MgBr O के साथ, यानी कि रिएक्शन इंटरमीडिएट में आ जाएगा HCH, यहाँ पर OMgBr और इस जगह पर CH3। अब जब इनका H2O से रिएक्शन कराते हैं, अब देखो यहाँ पर HCH, यहाँ क्या बन गया? OH, और ये CH3, और बाई प्रोडक्ट क्या बन गया? MgOHBr। देखो तो इसी को हम लोग और कंडेंस्ड करके CH3CH2OH लिख सकते हैं। दो ही कार्बन एटम है, तो CH3 और इस कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन, तो CH2 और ये OH। बताओ ये प्राइमरी है, सेकेंडरी है, टर्सरी है? प्राइमरी। ये प्राइमरी अल्कोहल बन गया। दूसरा, इसके अलावा बाकी अगर कोई भी अल्डिहाइड आप ले रहे हो, मान ले कि हम इसको लेके चलते हैं CH3CHO, इसको भी इसी फॉर्मेट पर डालते हैं, तो यहाँ CH3CH3 डबल बॉन्ड हो, और इनका रिएक्शन ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr से कराते हैं। अब इस कंडीशन में आ जाएगा CH3C, यहाँ सॉरी ये कीटोन का बना दिए, ये कीटोन बन गया। सेकेंड मेंबर ऑफ अल्डिहाइड CH3CHO का कराते हैं, इसको इस वाले फॉर्मेट पे डालोगे तो कितना कार्बन है? 2। ये आ जाएगा CH3C, यहाँ H, या ऊपर में भी H डाल सकते हो, डबल बॉन्ड O। अब इनका रिएक्शन कराओ CH3MgBr से, MgBr, फिर वही रिएक्शन, ये CH3 किसके साथ जाएगा? कार्बन के साथ, और MgBr ऑक्सीजन के साथ। देखो तो यहाँ क्या आ गया? CH3C, यहाँ OMgBr, यहाँ पर CH3 और इस जगह पर H, ये एडक्स बन गया। और अब जब इनका हाइड्रोलिसिस कराएंगे H2O के साथ, यहाँ भी लिख सकते हो आप बाई प्रोडक्ट MgOHBr, माइनस कर दिए। अब देखो तो यहाँ क्या बना? CH3C, यहाँ OH, CH3 और यहाँ पर H। इसको भी कंडेंस करके देखो तो ऐसे लिख सकते हैं, 3 कार्बन एटम, तो CH3 CH CH3 और यहाँ OH। बताओ प्राइमरी, सेकेंडरी या टर्सरी? सेकेंडरी। तो पहला मेंबर अल्डिहाइड का, जिसे फॉर्मल्डिहाइड या मिथेनल कहते हैं,
इससे बना प्राइमरी अल्कोहल। इसके अलावा जो भी एल्डिहाइड लोगे उससे बनेगा क्या, सेकेंडरी अल्कोहल। और वहीं अगर इनका रिएक्शन कीटोन से कराते हैं, जैसे ये एसीटोन या इसी को प्रोपेनोन कहा जाता है, नेमिंग हम लोग तो इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे ही, इसको भी उसी फॉर्मेट पर लिखेंगे, यानी CH3C CH3 डबल बॉन्ड O और प्लस CH3MgBr। अब इसकी जगह कुछ भी हो सकता है, C2H5 भी रह सकता है, C6H5 भी रह सकता है। तो अगर ये C6H5 है तो यहाँ पर क्या लगा देंगे, C6H5, जो रहेगा उसके साथ में अटैच करेंगे। फॉर्मेट यही है, कंसेप्ट यही है। अब देखो यहाँ पर क्या आ गया, CH3C, पहले से ये CH3 और ये CH3 यहाँ अटैक किया और यहाँ क्या बन गया, OMgBr। अब इनका हाइड्रोलिसिस करा दिए। अब देखो क्या बनेगा, ये CH3C यहाँ पर OH, CH3 और प्लस MgOH-Br। ये दिख रहा है कौन सा अल्कोहल है, अल्फा कार्बोनेटम डायरेक्टली कितने से 3, ऐसे भी छोड़ सकते हो या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो, CH3C OH CH3 और CH3। ये कौन सा अल्कोहल बन गया, टर्शियरी। समझ में आया, ये अल्कोहल तक का था। अब इसके बाद भी हम लोग को प्रिपरेशन पढ़ना है फिनॉल का, तो इसको अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।